नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन डिस्कस करना है हमने। तो इसके नोमेनक्लेचर अल्केन एज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पिछले लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसके नेम को समझना ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर मीन्स इनके मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, उनके नेम का पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स तय किए गए हैं, मतलब आयोपेक ने क्या है कुछ रूल पेश किए हैं। तो उसके मुताबिक हमें क्या करना है, उनको नेम असाइन करना है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला काम हमने जो करना है, सबसे पहला काम इसमें होता है कि हमने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेंज ऑफ कार्बन एटम। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम होगी उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी ये हमारे पास एक चेन है, इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन को नोट कर लेते हैं कितने हैं। ये इस चेन में हम कैलकुलेट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 हैं। और इस सूरत में क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं। तो हम एक लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस लॉन्ग चेन को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह ये दूसरे एग्जांपल में आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है। और इधर है 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन इसमें जो होगी वो कुछ यूं होगी। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो नंबरिंग करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। नंबरिंग के लिए हमारे पास क्या है, उसको हम उधर से नंबरिंग देंगे जिधर से नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा। तो इसको हमने क्या करना है जी, नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस शक्ल में देखते हैं तो इस कंपाउंड को देखते हैं, तो इसकी क्या करेंगे, हम सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 5 है इधर और 1 2 3 4 5 6 है। तो मीन्स लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप मतलब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे नियरेस्ट टू दी क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, या हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। मीन्स हम अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास तो ये चौथे नंबर पर क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा। तो इस तरह ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसकी जो नेमिंग करेंगे वो कहाँ से, नियरेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये अब तीसरे नंबर पे, तो लोएस्ट नंबर इसको मिल रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, देयर यहाँ पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा और उस तरह क्या करेंगे, उसका हम सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे। उसके बाद जब हमने नंबरिंग कर लेनी है तो उसके बाद हमने नेम देना होता है। तो नेम देने के लिए हमें क्या करना होता है कि नेम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देना है और उसके बाद उसके पेरेंट चेन को नेम देना है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, हमने पहले नेम देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, पेरेंट चेन को नेम देना होता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने ये भी करना होता है कि उसका नंबर भी इंडिकेट करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है। तो ये हम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मीन्स ये हमारी लॉन्गेस्ट चेंज हो जाएगी। और इसको हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा नियरेस्ट जो लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा वो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम किसको नेम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नेम देना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, नेम देना है। फिर क्या करना है, पेरेंट चेन का नेम लिखना है। ठीक है। पेरेंट चेन का हमने नेम देना है। तो इसको हम कैसे नेम देंगे, तो अभी आप काउंट करें। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है हमारे पास, मिथाइल। क्या है जी, मिथाइल। और किस पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पर है। तो हम कहेंगे 3 मिथाइल। क्या कहेंगे, 3 मिथाइल। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन का नाम देंगे। तो ये 7 है, तो ये क्या होता है, हेप्टेन। क्या होगा, हेप्टेन। ठीक हो गया जी। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो
एक से ज़्यादा हो, 2 or more substituent present give each substituent a number correspond to its location on longest chain। हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे उनको, अगर एक या एक से ज़्यादा हैं और उनको सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन भी करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें एक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 इधर बन रही हैं। दूसरी बात देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये बन रही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट चेन, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, दूसरा बन रहा है। तो अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे, नियरेस्ट क्या है जो लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलना चाहिए। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इसको तीसरा नंबर मिलता है, जबकि इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो इसको क्या मिलता है, दूसरा नंबर मिलता है। तो लोएस्ट नंबर यहाँ से मीन्स हम नंबरिंग यहाँ से रूल के मुताबिक स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। अच्छा, अब एक और बात भी है इसके अंदर, अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उनको हम क्या करेंगे, डाई ट्राई का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, डाई ट्राई प्रीफिक्स भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, इसको नंबरिंग देखें, 2 4 दूसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, चौथी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो इसको आप, ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल, और पेरेंट क्या है, हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन बोलेंगे इसको। ठीक है जी, डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास पांचों पॉइंट है कि इसमें अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, सेम हो, तो फिर तो हम डाई ट्राई यूज़ करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3CH। ठीक है, C तो हमने ये कहा कि हम क्या करते हैं कि पिछले पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो हम ये कहते हैं डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको कैसे नेम देंगे। जैसे कि ये हमारे पास इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और इसमें ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो अब हम इसको किस तरह नाम देंगे, तो इसको नाम देने के लिए हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर को यूज़ करेंगे। मीन जिसका नेम पहले हरूफ से शुरू होगा उसको पहले नेम देंगे। तो यहाँ पे मिथाइल जो है एम से शुरू होता है और इथाइल जो है वो ई से शुरू होता है। तो मीन्स नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इथाइल का नाम देना है और उसके नंबर को प्रेजेंट करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, मिथाइल का नेम देना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको नंबरिंग स्टार्ट कर लें जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर हमारे पास क्या है, 2 इथाइल बन जाएगा, और इसके बाद हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे रूल के मुताबिक, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, और इसके बाद हमने पेरेंट का नेम लिखना होता है, तो ये क्या होगा, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास अगर क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम उसको डाई ट्राई के प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम उनके ऊपर क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पास क्या है जी, सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो मतलब हमारे पास 2 चेन आ गई और दोनों बराबर हैं, और उसके ऊपर क्या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हुए, तो हम उसको कैसे नेम देंगे। तो मीन्स हम किस चेन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3, ठीक है जी, CH2, CH। ठीक है, ठीक हो गया, और 1 2 3 4 जी। ठीक है जी, इसके ऊपर हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है जी, कि हमारे पास ये चेन जो बन रही है क्या, कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर क्या है 1 2 3
4 5 6 7 और इसको एक और हम इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, दो सेम चेन है, तो इसके ऊपर हम किस तरह इसको मेन नेम देंगे कि हमारे पास उसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। चलो एक सब्स्टिट्यूएंट हम इधर भी इजाफा करते हैं ताकि हमारी चेन को सही। तो हम किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या किस चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी चेन आ दो चेन आ जाती हैं जो क्या है बराबर हैं, अब हम उसको सब्स्टिट्यूएंट जिस चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे उसको हम प्रेफर करेंगे। मीन्स अगर हम क्या कहते हैं, ये एक चेन हमारे पास बांध रही है ये वाली, ठीक है जी, ओके हो गया, और एक चेन हमारे पास बांध रही है सीधी नॉर्मल चेन जो होगी, एक चेन हमारे पास ये बांध रही है। तो हमें कौन सी चेन सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मीन्स ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये पहला सब्स्टिट्यूएंट। जब अगर हम ये काउंट करते हैं तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या बनते हैं, एक ये और ये दो, ठीक है, तो मीन्स इसके ऊपर 4 बनते हैं। तो रूल के मुताबिक हमें किस चेन को सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो उस चेन को हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। तो इस चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग दे लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट भी इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि नंबरिंग जो है किधर से देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। इसमें मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, ठीक है जी, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो इस लिहाज से हमें ये भी ख्याल रखना है। तो इसको हम कैसे नेम देंगे जी, हम इसके अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ब्यूटेन है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4N। एन क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एन ब्यूटाइल और उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर नंबरिंग कर लेंगे जी 2 3 एंड 6। इसमें हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी। इंशाल्लाह आप नोमेनक्लेचर कर लेंगे और इसके लिए आप एक्सरसाइज को ज़रूर फोकस करें। एग्ज़ाम में आप से सवाल पूछे जाते हैं, इंशाल्लाह आप इसके ऊपर क्या है कमांड हासिल कर लेंगे और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्या जी नोमेनक्लेचर को नहीं समझ सकेंगे। नोमेनक्लेचर को समझने के लिए आपको एक शीट लें और उसके ऊपर बार बार बनाते जाएँ और उसको समझते जाएँ, तब आपका ये क्या है पॉइंट्स क्लियर होंगे, तब आपको इसके नेम क्लियर हो जाएंगे। इसको ज़रूर चेक कीजिएगा और इसके ऊपर कोई कमी बेशी है तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।